32 तक हमने क्वेश्चनों को सोल्व किया, उनकी व्याख्या भी देखी। अब आगे से अपन 33वां क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो उत्तर आएगा गोगा जी। गोगा जी का संबंध सांपों से भी था। व्याख्या, भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। मेले में गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य, याद रखना भी, सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। गोगा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था। याद रखना है, गोगा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। धुड़मेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्ला अंकित है, यानी कि जो धुड़मेड़ी है उस पर बिस्मिल्ला अंकित है, यानी कि लिखा हुआ है। इसके मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। जाहर पीर की उपाधि किस लोक देवता को दी गई है? तो वो दी गई है गोगा जी को। जाहर पीर की उपाधि किसे दी गई है? गोगा जी को। व्याख्या, गोगा जी को खीर, लापसी और चूरमा का भोग लगाया जाता है। गोगा जी को खीर, लापसी और चूरमा का भोग लगाया जाता है। कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा कि जो गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजते हैं उनको सर्प का जहर नहीं चढ़ता। किसने कहा था? कवि सूर्यमल मिश्र ने। तथा गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़कर चले जाते हैं। राजस्थान के अतिरिक्त गोगा जी पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? तो उत्तर आएगा गोगा जी। यानी किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी की। व्याख्या, गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मादल वाद्य यंत्र के साथ इनके भक्तों या भोपों द्वारा किया जाता है। यानी गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मादल वाद्य यंत्र के साथ भोपों द्वारा किया जाता है। मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन कवि बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी का रसावला, यानी गोगा जी के रावले किसने लिखे थे? बिट्ठू मेहा ने नामक ग्रंथ में किया है। नेक्स्ट, हिंदू लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? तो नागराज के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, व्याख्या देख लेते हैं। गोगा जी को हिंदू सर्प का अवतार मानते हैं। वह नागराज के रूप में तथा मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। यानी हिंदू सर्प का अवतार मानते हैं गोगा जी को और नागराज के रूप में पूजते हैं। वहीं मुसलमान गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। वंश भास्कर में गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया गया है। किसमें? वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र ने, जिसमें गोगा जी को गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त होना बताया गया है। लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी, मंगलकारी व इच्छाओं को पूर्ण करने वाला देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां को गोगा जी के मिट्टी से बने घोड़े के पैरों में अर्पित किया जाता है। कब? गोगा नवमी को। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो गोगा जी का प्रतीक है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? तो वो ददरेवा चूरू में जन्मे थे। कौन? गोगा जी। नेक्स्ट, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? तो उसमें 9 गांठें होती हैं। नेक्स्ट, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो जवाडिया। याद रखना भी, गोगा जी का घोड़ा है, इसका नाम पूछा जा सकता है। क्या नाम था? जवाडिया। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? जवाडिया। व्याख्या, गोगा जी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां
वनी या ओरण, ओरण क्या होता है? गोगा मेडी के चारों ओर फैला जो जंगल है उसे ओरण कहते हैं। गोगा जी का थान, गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित रहती है। मारवाड़ में कहावत है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो। गोगा राखड़ी, 9 गांठ वाली गोगा जी के नाम की राखी राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम से हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधता है। नीली घोड़ी गोगा जी की सवारी है। जवाड़िया ये गोगा जी के घोड़े का नाम था, तो याद रखना है, नीली घोड़ी तो गोगा जी की सवारी है और जवाड़िया ये गोगा जी के घोड़े का नाम है। नेक्स्ट, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाबू जी का जन्म कोल्लूमंडी जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्लूमंडी जोधपुर में पाबू जी का जन्म हुआ था। अब व्याख्या देख लेते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जन्म 1229 ईस्वी में फलोदी जोधपुर के निकट कोल्लूमंड में हुआ था। यानी पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में फलोदी जोधपुर के निकट कोल्लूमंड गांव में हुआ था। वंश राठौड़, यानी राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। कौन? पाबू जी। राठौड़ वंश से थे पाबू जी, और राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। कौन? पाबू जी। पिता का नाम, पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। माता का नाम कमला दे था। पिता का नाम पाबू जी के धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम फूलम दे या सोडी था, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। मृत्यु कब हुई? 1276 को हुई पाबू जी की, और घोड़ी का नाम केसर कालमी था। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। नेक्स्ट, पाबू जी को अवतार माना जाता है, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो पाबू जी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पाबू जी को ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, गौ रक्षक, लक्ष्मण का अवतार आदि उपनामों से जाना जाता है। पाबू जी के 5 प्रमुख साथी हैं। कौन कौन? चांदोजी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल रायका जी और सलजी सोलंकी। ये पाबू जी के 5 साथी थे। कौन? चांदोजी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल रायका जी और सलजी सोलंकी। नेक्स्ट, जिंद्राव खिंची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? तो पाबू जी। और ये जिंद्राव खिंची कौन था? पाबू जी का बहनोई था, जिसके साथ युद्ध हुआ था। व्याख्या देखते हैं। जब पाबू जी का विवाह हो रहा था, तो विवाह के मध्य में ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जो जायल नागौर के थे, नरेश जिंद्राव खिंची ने पूर्व शत्रुता के कारण देवल चारिणी की गायों को घेर लिया। देवल ने गायों को छुड़ाने के लिए पाबू जी से प्रार्थना की। पाबू जी विवाह का चौथा फेरा लेने से पहले ही केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ गए और देंचू गांव, याद रखना है, देंचू गांव में 1276 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गए। अतः राजस्थान के चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न मान लिया जाता है। पाबूजी नोट, पाबूजी गौ रक्षक के साथ साथ अछूतोद्धारक भी थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है तो कौन सा है? कोल्लू गांव जोधपुर, इसे कोल्लूमंड भी कहते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युगम असंगत है, यानी सही नहीं है? तेजाजी पर्वत सर नागौर, बिल्कुल सत्य है। देव नारायण जी का जो यानी कि तीर्थ स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा है, बिल्कुल सत्य है। पाबू जी का तीर्थ स्थल कोल्लू गांव फलोदी है, ये भी सत्य है। तल्ली नाथ जी का कतरियासर बीकानेर नहीं है, कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी का तीर्थ स्थान है, यानी कि तीर्थ स्थल है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर में कोल्लू अथवा कोल्लूमंड गांव में विशाल मेला लगता है?
तो पाबूजी, उत्तर क्या आएगा? पाबूजी। व्याख्या, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलूमंड फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनकी स्मृति में मेला लगता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही के रूप में है। पाबूजी का बोध चिन्ह भाला है। पाबूजी बाईं तरफ झुकी पगड़ी व केसर कालमी घोड़ी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, पाबूजी को कहा जाता है। नेक्स्ट, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी, जाट, छिपा, गुज्जर। तो पाबूजी के जो शिष्य हैं वो रेबारी जाति के हैं। व्याख्या, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है तथा मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। इसी कारण पाबूजी को ऊंटों का देवता भी माना जाता है तथा ऊंटों की पालक जो जाति है रायका या रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी मेहर व भील जाति में भी अति लोकप्रिय है। कौन सी जाति में? पाबूजी मेहर और भील जाति में भी अति लोकप्रिय है। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। नेक्स्ट, किस जाति के लोग पाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं? तो उत्तर आएगा थोरी जाति के, यानी कि किस जाति के लोग पाबूजी के अनुयायी हैं? थोरी जाति। व्याख्या, नैनश्री ख्यात के अनुसार थोरी जाति के लोग पाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं तथा थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पाबूजी की यश गाथा करते हैं, जिसे यहाँ की स्थानीय बोली में पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। नेक्स्ट, पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। सुमेलित करना है, यानी कि किसने कौन सा लिखा था ये हमें बताना है। पहला देखो, पाबूजी के छंद ये मेहाचारण ने लिखे थे। पाबूजी के गीत ये लिखे थे बांकीदास ने। किसने लिखे थे? बांकीदास ने। और पाबूजी के सोरठे आसिया मोडजी ने लिखे और पाबू प्रकाश रामनाथ ने लिखे थे, यानी कि 34-21। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर से देख लो, पाबूजी के छंद किसने लिखे थे? पाबूजी के छंद मेहाचारण ने लिखे थे। पाबूजी के छंद किसने लिखे? मेहाचारण ने। पाबूजी के गीत बांकीदास ने लिखे थे। पाबूजी के छंद मेहाचारण, पाबूजी के गीत बांकीदास ने लिखे। पाबूजी के सोरठे ये लिखे थे, यानी रामनाथ ने, आसिया मोडजी ने। पाबूजी के सोरठे किसने लिखे? आसिया मोडजी ने। नहीं भाई, फिर से देखो, पाबूजी के छंद ये लिखे थे मेहाचारण ने। पाबूजी के गीत ये लिखे थे बांकीदास ने। पाबूजी के सोरठे ये रामनाथ ने लिखे थे और पाबू प्रकाश आसिया मोडजी की रचना है। व्याख्या, पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं, जिन्हें माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। जो पाबूजी के पवाड़े हैं उन्हें माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी वीरता, प्रतिज्ञा पालक, गोरक्षक, शरणागत, वत्सलता के कारण जन सामान्य में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबूजी की पत्नी फूलमदे, पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? फूलमदे, इनके वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। पाबूजी पर लिखित महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार देख लो। पाबू प्रकाश, सर्वप्रथम पाबू प्रकाश किसने लिखा था? आसिया मोडजी की रचना है पाबू प्रकाश। पाबूजीरा सोरठा ये लिखा था रामनाथ कविया ने। पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा ने लिखा था। पाबूजीरा रूपक ये मोतीसर बख्तावर ने लिखा था। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर ने लिखा। पाबूजीरा दुआ ये लगराज ने लिखा था। पाबूजी के गीत ये बांकीदास ने लिखे थे और पाबूजीरी वात ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने लिखे थे। फिर से देखो, पाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मोडजी की।
पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया की रचना है। पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहाचारण की रचना है। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर की रचना है। पाबूजीरा दुआ लगराज की रचना है। पाबूजी के गीत बांकीदास ने लिखा। पाबूजी वात लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने लिखी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय तथा सबसे छोटी है? तो पाबूजी की फड़ लोकप्रिय भी है और सबसे छोटी है। नेक्स्ट पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद्य जुड़ा हुआ है? तो रावणथा। कौन सा लोकवाद्य जुड़ा हुआ है? रावणथा। व्याख्या, पाबूजी की फड़ यह राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। यह फड़ सभी देवताओं में सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। किसकी फड़ सबसे छोटी मानी जाती है? पाबूजी की। इस फड़ में पाबूजी की घोड़ी काले रंग में दर्शाई गई है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भूपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। रोचक तथ्य देख लो भाई। रोचक तथ्य, इतिहासकार मोहनोत नेन्सी, महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये रोचक तथ्य भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हड़बूजी जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे? तो राव जोधा के समकालीन थे हड़बूजी। नेक्स्ट कौन से लोक देवता भूंडेल से हैं? तो हड़बूजी है, इनका जन्म भूंडेल नागौर में हुआ था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी थे। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी थे। व्याख्या, हड़बूजी का जन्म भूंडेल नागौर में मेहाजी सांकला के घर हुआ था। किसका जन्म? हड़बूजी का जन्म भूंडेल नागौर में हुआ, मेहाजी सांकला के घर हुआ था। यह जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन तथा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद भूंडेल छोड़कर हर भमजाल में आकर रहने लगे थे। कौन? हड़बूजी। नेक्स्ट बेंगटी। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो यह हड़बूजी का पवित्र स्थल है बेंगटी। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बूजी, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी। तो यानी कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो हड़बूजी की पत्नी सती नहीं हुई, बाकी गोगाजी, पाबूजी और तेजाजी की पत्नी सती हुई थी। नेक्स्ट कौन से लोक देवता भूंडेल से हैं? तो हड़बूजी जो लोक देवता हैं ये भूंडेल नागौर से रखते हैं। इनका जो स्थान है तीर्थ स्थल जिसे कहा जाता है वो भूंडेल नागौर है। नेक्स्ट लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी में है। कहाँ है? बेंगटी में। व्याख्या, रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। किसने? हड़बूजी ने। हड़बूजी ने राव जोधा को आशीर्वाद प्रदान किया तथा एक कटार भेंट की व पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। लोक मान्यता है कि इनके आशीर्वाद से राव जोधा को अपना राज्य मंडोर पुनः प्राप्त हुआ तथा राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था। बेंगटी भाई जोधपुर में है। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई थी। बेंगटी फलोदी में ही हड़बूजी का मुख्य मंदिर स्थित है। बेंगटी वर्तमान में फलोदी में है जो हड़बूजी का मुख्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो हड़बूजी ऐसे लोक देवता हैं जिनकी लकड़ी की गाड़ी है उनकी पूजा की जाती है। व्याख्या, हड़बूजी को शकुन शास्त्री, वचनबद्ध व चमत्कारी पुरुष माना जाता है। इनके पुजारी सांखला राजपूत हैं। हड़बूजी के जो पुजारी हैं वो सांखला राजपूत हैं। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ
इनके मंदिर में स्थापित लकड़ी की गाड़ी यानी हरबुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें से वे अपंग गायों के लिए चारा भर कर लाते थे। हरबुजी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी लकड़ी की गाड़ी पूजी जाती है। सांखला हड़बूजी का हाल। सांखला हड़बूजी का हाल हड़बूजी के जीवन पर लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट, मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बापनी जोधपुर में है भाई। मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बापनी जोधपुर में। व्याख्या, मेहाजी मांगलिया का जन्म बापनी जोधपुर में पंवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ। इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ। ननिहाल में मांगलिया गोत्र के कारण यह मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह रावचूड़ा के समकालीन थे। जो मेहाजी मांगलिया हैं वो रावचूड़ा के समकालीन थे। इनको मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में स्थित है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। तो मेहाजी मांगलिया का जो मेला है वो बापनी जोधपुर में कृष्णा अष्टमी को भरता है, याद रखना है। नेक्स्ट, वीर मेहा प्रकाश के लेखक कौन है? तो जसदान बिट्ठू हैं भाई। वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? जसदान बिट्ठू ने लिखा था। व्याख्या, मेहाजी का घोड़ा केरडकाबरा था। यह शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। केरडकाबरा घोड़ा किसका था? मेहाजी का। मेहाजी शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर पीढ़ी आगे चलाते हैं। मेहाजी राव राणंग देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। याद रखने योग्य तथ्य है ये। मेहाजी राव राणंगदेव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन पर लिखा ग्रंथ वीर मेहा प्रकाश है, जिसके लेखक जसदान बिट्ठू है। वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? जसदान बिट्ठू ने लिखा था। नेक्स्ट, किसको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? तो देवनारायण जी को औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। व्याख्या, देवनारायण जी जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। मालाशेरी की डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में 1243 को देवनारायण जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। वंश बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे। पिता का नाम सवाई भोज था। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज था। माता का नाम सेडू खटानी था, जो सेडू गुजरी थी। पत्नी का नाम पत्नी का नाम पेमलदे था, जो धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमलदे, जो धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। मुख्य मंदिर देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में है। बचपन का नाम देवनारायण जी का उदय सिंह था। याद रखेंगे, बचपन का नाम देवनारायण जी का उदय सिंह था। उपनाम क्या क्या है देवनारायण जी के? विष्णु का अवतार, औषधि शास्त्र के ज्ञाता। घोड़े का नाम देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। और प्रतीक चिन्ह सर्प है भाई। देवनारायण जी का प्रतीक चिन्ह याद रखना है। तो देवनारायण जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी सर्प। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन से स्थल देवनारायण जी से संबंधित है? आसिंद भीलवाड़ा बिल्कुल देवनारायण जी से संबंधित है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, ये भी देवनारायण जी से संबंधित है। देवास मध्य प्रदेश में है, ये भी देवनारायण जी से संबंधित है। और देवमाली ब्यावर, ये भी देवनारायण जी से संबंधित है। तो 1 2 3 4 चारों ही सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आसिंद भीलवाड़ा में है। व्याख्या, देवनारायण जी का लालन पालन ननिहाल देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मुख्य पूजा स्थल देवमालाशेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनकी पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। देवनारायण जी के अन्य पूजा स्थलों में देखो भाई, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ प्रमुख हैं। इनके पिता अपने 23 भाइयों सहित बिन्हाई के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए।
इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला भिनाय शासक दुर्जन साल को मार करके लिया था। नेक्स्ट, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है? तो उत्तर आएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी के मंदिर में यानी मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। व्याख्या, देवनारायण जी का देहावसान भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को अजमेर जिले के ब्यावर तहसील के मसूदा के निकट देवमाली नामक स्थान पर हुआ था। तो देवनारायण जी ने अपनी देह का त्याग देवमाली अजमेर में किया। देवनारायण जी के देवरों में मूर्ति के रूप में केवल ईंट की पूजा की जाती है, इसी कारण इन्हें ईंटों का श्याम भी कहते हैं। देवमाली ब्यावर को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। यहाँ देवनारायण व स्वाई भुज के मंदिर हैं। यह पाबूजी के समकालीन थे। देवनारायण जी पाबूजी के समकालीन थे। गोरक्षक देवता के रूप में भी देवनारायण जी को पूजा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो उत्तर आएगा देवनारायण जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है यानी सही नहीं है? तेजाजी का जन्म स्थान पर्वतसर नागौर है। देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा है। पाबूजी का कोलू गांव फलोदी है, ये भी सत्य है, लेकिन तल्लीनाथ जी का कतरियासर बीकानेर नहीं है। नेक्स्ट, देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या, देवनारायण जी की फड़ गुज्जर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। यह राज्य की यानी यह राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है और सबसे पुरानी फड़ भी है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी है। हमने देखा कि सबसे छोटी फड़ पाबू जी की है, तो सबसे बड़ी फड़ है देवनारायण जी की और सबसे पुरानी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं जो लगभग 1200 पृष्ठों व 15,000 पंक्तियों में संग्रहित है। डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। प्रथम लोक देवता हैं यानी 1992 को तो यानी 2 सितंबर 1992 को तो देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ और प्रथम लोक देवता हैं जिन पर केंद्र सरकार ने 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, यानी देवनारायण जी पर स्वयं पर भी केंद्र सरकार ने 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया और इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है तो खड़नाल नागौर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, राम कुंवरी था, तो यही गलत है, यही उत्तर है। रामदेव जी की माता का नाम मीणादे था। गोगा जी की माता का नाम बाछल था और पाबू जी की माता का नाम कमलादे था, लेकिन तेजाजी की माता का नाम राम कुंवरी था। व्याख्या में देखो, तेजाजी जन्म स्थान खड़नाल नागौर, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। वंश धोलिया गोत्र जाट वंश से थे तेजाजी। पिता का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राम कुंवरी था। भाई इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो उत्तर आएगा तेजाजी। तेजाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भी सती हो गई थी। नेक्स्ट, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम यानी कि पेमल था। क्या था? पेमल। नेक्स्ट, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल जन्म स्थल बिल्कुल सत्य है। सुरसरा समाधि स्थल ये भी सत्य है। पर्वतसर मेले का स्थान है, ये भी सत्य है। यानी खड़नाल में तो जन्म हुआ तेजाजी का। सुरसरा समाधि स्थल है।
परबतसर में मेला लगता है तेजा जी का, लेकिन पनेर ननिहाल नहीं है। तो क्या है? पनेर इनका ससुराल था। तेजाजी की पत्नी पेम्मल दे, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? पेम्मल दे पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी, जो तेजाजी के साथ सती हो गई थी। तेजाजी की मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को 1103 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो परबतसर नागौर में। वही तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल, खरनाल मत करके आ जाना, परबतसर नागौर में है मुख्य तीर्थ स्थल। नेक्स्ट, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो उत्तर आएगा तेजाजी। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर आएगा नागौर। यानी मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य में महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसे थान कहते हैं, पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। व्याख्या, तेजाजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमुख मंदिर परबतसर नागौर में है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया। मेला तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। उपनाम, शिव के अवतार, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, सांपों के देवता, काला बाला देवता, धोलिया वीर जाट जाति के प्रमुख आराध्य देव। कौन? तेजाजी। घोड़ी का नाम तेजाजी के यानी कि लीलन श्रृंगारी था। थान तेजाजी मंदिर। घोड़ला सर्पदंश का इलाज कराने वाले तेजाजी के भोपे जिनको घोड़ला कहा जाता है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे जिनको घोड़ला कहा जाता है। तेजा टेर तेजाजी का गीत जो हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए किसान गाते हैं। नेक्स्ट, कृषि कार्यों के उपासक देवता काला बाला के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो तेजाजी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तो तेजाजी माने जाते हैं। व्याख्या, तेजाजी पर सन 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान में जाट जाति के लोग तेजाजी के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हैं। तेजाजी को सांपों का देवता भी माना जाता है। काला बाला देवता के रूप में भी पूजा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में यह मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी डोरी बांधने पर उसे विष नहीं चढ़ता। तेजाजी को कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। नेक्स्ट, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक परबतसर तेजाजी से संबंधित है, खरनाल भी संबंधित है और सुरसरा भी संबंधित है, लेकिन पिचियाक नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल जन्म स्थान बिल्कुल सत्य है। पनेर इनका ससुराल था, ननियाल नहीं था, ये संबंधित नहीं है। सुरसरा इनका समाधि स्थल है, सुरसरा अजमेर, तेजाजी का समाधिस्थ किया गया था तेजाजी को, तो सुरसरा अजमेर सत्य है। परबतसर में तेजाजी का विशाल मेला लगता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। भाई बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। व्याख्या, तेजाजी के अन्य प्रमुख थान, जन्म स्थान खरनाल में, अजमेर के सुरसरा में तेजाजी का थान है, ब्यावर में,
और सेंद्रिया व भावता में भी इनका यानी कि तीर्थ स्थान है या प्रमुख स्थान है। अतः इन्हें मुख्यतः अजमेर जिले में लोक देवता माने जाते हैं। अतः इन्हें मुख्यतः अजमेर जिले के लोक देवता के रूप में माना जाता है। दुगारी गांव बूंदी तेजाजी की कर्म स्थली रहा है। सुरसरा में तेजाजी की जागीर निकाली जाती है, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो तेजाजी ने सहायता की थी। किसने? तेजाजी ने। व्याख्या, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर की मीणा ने लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए थे। मेर की मीणा गुजरी की प्रार्थना पर जब वे गायों को मुक्त करवाने जा रहे थे, तो सुरसरा किशनगढ़ में उन्हें एक सर्प मिला, जिसे तेजाजी ने डसने से रोका। वह वचन दिया कि गायों को मुक्त करवाने के बाद वे स्वयं यहाँ आएंगे। तेजाजी भीषण युद्ध में गायों को मुक्त करवाने में सफल रहे, परंतु अत्यधिक घायल हो गए। अपने वचनानुसार सर्प के पास आए और शरीर लहूलुहान होने के कारण जीव्या आज्ञा कर दी। श्रम दस के कारण सुरसरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, सुरसरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन, चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं? तो कल्लाजी हैं। चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? कल्लाजी। व्याख्या, वीर कल्ला राठौड़। जन्म स्थल, कल्लाजी का जन्म स्थल कहाँ है? सामियाना गांव, मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी को वीर कल्लाजी का जन्म हुआ। सामियाना गांव, मेड़ता नागौर में। गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? योगी भैरवनाथ। पिता का नाम आस सिंह था। पिता का नाम क्या था? आस सिंह। बुआ का नाम मीरा था। कल्लाजी की बुआ कौन थी? मीरा। कुल देवी नागनेची थी। कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी नागनेची थी। उपनाम, चार हाथों वाले देवता के रूप में कल्लाजी को पूजा जाता है। अन्य पूजनीय नाम कहर, कमघन, कमगज, योगी कल्याण और बाल ब्रह्मचारी। नेक्स्ट, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वीर कल्लाजी राठौड़ मारे गए थे। नेक्स्ट, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो उत्तर आएगा उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। जब अकबर ने आक्रमण किया तो उदय सिंह यानी कि चले गए थे किला छोड़ करके, और कल्लाजी राठौड़ और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे। कल्लाजी की पूजा नाग रूप में की जाती है। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। लोग आज भी कल्लाजी का आह्वान कर सर्पदंश का उपचार करते हैं। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1568 ईस्वी के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर अपने कंधों पर बिठा लिया। स्वयं ने भी दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति चार हाथ दो सिर वाले देवता के रूप में हुई। इस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, कल्लाजी का आदि स्थान कहाँ स्थित है? तो ये रुंडेला में स्थित है।